नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सार्कोमियर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सार्कोमियर आता है तो सार्कोमियर बेसिकली क्या है? तो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो चलो एकदम इसे मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सार्कोमियर? सो सार्कोमियर क्या है? सो सार्कोमियर इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। और जो हर सार्कोमियर होता है ना, वो जेड लाइन के बीच में होता है। तो हर जेड लाइन के बीच में क्या होगा? हमारा सार्कोमियर प्रेजेंट होगा। और जो एक मायोफाइब्रिल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे सार्कोमियर सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है। और रिलैक्स स्टेट में इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। तो आपको 3 बातें इसके बारे में जाननी है। सार्कोमियर 2 जेड लाइन के बीच में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो एक मायोफाइब्रिल है उसमें बहुत सारे सार्कोमियर सीरीज में लगे होते हैं। और तीसरा, कि रिलैक्स स्टेट में इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या है कि जो हर मायोफाइब्रिल होता है उसमें डार्क यानी ए बैंड और लाइट यानी आई बैंड अल्टरनेट होते हैं। और जो ए बैंड होता है उसके बीच में एक लाइट एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं एच जोन। और ये जो एच जोन होता है ना, उसके सेंटर में एक लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो इसके कंपोनेंट में भी आपको कितनी बातें जाननी है? सिर्फ 3 बातें। पहला, कि जो मायोफाइब्रिल है उसमें क्या है? डार्क यानी ए बैंड और लाइट यानी आई बैंड अल्टरनेट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो ए बैंड है उसके बीच में एक लाइट एच जोन प्रेजेंट है। और जो तीसरा पॉइंट क्या है? कि जो एच जोन है आपका, उस एच जोन के सेंटर में एक लाइन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एम लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स। तो अब इन मायोफिलामेंट्स की बात करते हैं। तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट। जो कि क्या करता है? जो कि दोनों साइड से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम ईच साइड जेड लाइन से एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। वहीं जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट बोलते हैं, जो कि ए बैंड में होता है, ठीक है। और ये जो मायोसिन का जो हेड होता है ना, यही एक्टिन को पकड़ता है और उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर पुल करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आखिर ये कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो ये जो मायोसिन है, मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन को क्या करेगा? एच जोन की तरफ पुल करता है। और इससे क्या होता है? जो आई बैंड है और जो एच जोन है वो छोटा हो जाता है। और रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा? कि जो एक्टिन है ना, ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो यही होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर और रिलैक्सेशन के टाइम पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि अगर सार्कोमियर अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना जानना है और इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना होता है, ठीक है। मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आखिर ये सार्कोमियर होता क्या है। तो सार्कोमियर इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। फिर मैंने इसके बारे में आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि ये जो सार्कोमियर होता है ये एक्सटेंड करता है 2 जेड लाइन के बीच में, ठीक है, 2 जेड लाइन के बीच में ऑफ मायोफाइब्रिल। और ये जो ईच मायोफाइब्रिल होता है वो कंटेन करता है मैनी सार्कोमियर जो कि अरेंज्ड होते हैं सीरीज के अंदर। और रिलैक्स स्टेट में ये जो सार्कोमियर है इसकी एवरेज लेंथ होती है 2 से 3 माइक्रोमीटर। फिर मैंने इसके कंपोनेंट में आपको फिर से 3 बातें बताई थी कि जो मायोफाइब्रिल होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं अल्टरनेट डार्क यानी ए बैंड एंड लाइट यानी आई बैंड, ठीक है। और इन मिडल ऑफ ए बैंड देयर इज अ लाइट एरिया जिसे हम क्या बोलते हैं? एच जोन। और इस एच जोन के मिडल में एक लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। फिर मैंने बताया था कि जो सार्कोमियर होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं मायोफिलामेंट। फिर उसमें मैंने आपको एक्टिन मायोफिलामेंट के बारे में बताया था कि जो एक्टिन मायोफिलामेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट बोलते हैं, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम ईच साइड ऑफ द जेड लाइन से। वहीं जो मायोफिलामेंट है उसके बारे में फिर से मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहला, कि जो मायोसिन फिलामेंट है आर थिक फिलामेंट जो कि सिचुएटेड होता है इन ए बैंड। और जो मायोसिन का जो हेड होता है वो अटैच होता है किससे? एक्टिन फिलामेंट से। एंड ये क्या करता है? ये पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है? तो उसमें मैंने बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करता है ऑन द मायोसिन फिलामेंट टूवर्ड्स द एच जोन। और एच जोन जो होता है इससे क्या हो जाएगा? जो एच जोन है और जो आई बैंड है वो क्या हो जाएंगे? शॉर्टन हो जाएंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ये जो मसल है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ये मैंने ओवरऑल मैंने आपको इतना ही बताया सार्कोमियर के बारे में। सो इसी के साथ ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था सार्कोमियर, मैंने आपको बता दिया है कि इतना ही आपको एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है ना, आपको सिर्फ इतना जानना है और इतना ही लिख के आना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।